प्यारे दोस्तों, यह बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले की। उस दौर में अल्लाह ताला के एक नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। वह अल्लाह के बहुत ही फरमानबरदार और सच्चे बंदे थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत और उसकी मोहब्बत में गुजरता था। एक रात जब वह आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो बहुत सोच में पड़ गए। उनके दिल में यह ख्याल आया कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। यह तो यकीनी तौर पर अल्लाह का हुक्म है। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत से ऊंट थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरी सबसे कीमती दौलत है। इसीलिए अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन जब रात आई तो वही ख्वाब फिर से नजर आया। अल्लाह ने फिर फरमाया, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। अगली सुबह उन्होंने फिर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। यानी 2 दिन में उन्होंने कुल 200 ऊंट कुर्बान किए। लेकिन उनके दिल में अब भी यह सवाल था कि क्या यही वह चीज है जो अल्लाह उनसे चाहते हैं। फिर एक रात जब उन्होंने वही ख्वाब तीसरी बार देखा तो यकीन हो गया कि अल्लाह उनसे ऊंटों की कुर्बानी नहीं चाहते। बहुत गहरे सोचने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में यह बात आई कि अल्लाह ताला जब सबसे कीमती कह रहे हैं तो उसका मतलब ऊंट या माल नहीं, बल्कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 86 साल थी जब उनके घर में बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। यह बेटा उनके लिए अल्लाह की रहमत और बुढ़ापे में दी गई नेमत था। यही बेटा उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला था। इसीलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हजरत इब्राहीम के दिल के बहुत करीब थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया कि अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दो तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में मजबूत इरादा किया और कहा, अगर यही अल्लाह का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा पाने के रास्ते में दुनिया की कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। इस यकीन और इरादे के साथ उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का फैसला कर लिया। अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम गुस्ल कर लो और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूँ। चूंकि अक्सर उन्हें अपने अब्बा जान के साथ बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए। वह दौड़ते हुए अपनी अम्मी बीबी हाजरा के पास गए और खुशी से बोले, अम्मी जान, आपने सुना, अब्बा जान कह रहे हैं कि वह मुझे दावत में ले जा रहे हैं। जल्दी से मुझे गुस्ल करवा दीजिए और अच्छे कपड़े पहनवा दीजिए। मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा। बीबी हाजरा ने हैरत से पूछा, क्या सच में अब्बा जान तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी अम्मी, आप उनसे पूछकर देख लीजिए। फिर बीबी हाजरा ने अपने शौहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मेरे अजीज शौहर, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को दावत में ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ हाजरा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। इस्माइल को गुस्ल करवाकर अच्छे कपड़े पहना दो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। बीबी हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खुशी खुशी तैयार कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान के साथ बाहर निकल पड़े। रास्ते में वह बहुत खुश थे। उनके मासूम दिल में यह ख्याल भी नहीं आया कि अब्बा उन्हें दावत में नहीं
बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं। चलते चलते वह एक सुनसान वादी में पहुंचे। यहाँ कोई नहीं था, न घर, न बस्ती, न लोग, बस रेगिस्तान की खामोशी थी। यही वह जगह थी जहां अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में डाला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त केवल 13 साल थी। लेकिन देखिए दोस्तों, वह सिर्फ नबी का बेटा ही नहीं बल्कि खुद भी एक नबी बनने वाले थे। उन्होंने पूरे सुकून और ईमान के साथ कहा, ऐ अब्बा जान, जो हुक्म आपको अल्लाह की तरफ से मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया और दोनों ने मिलकर अल्लाह के हुक्म को मानने का पक्का इरादा किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया ताकि उनका मुंह जमीन की तरफ हो और उनकी मासूम आंखों की तरफ न देखना पड़े। उन्होंने चाकू तेज किया और अल्लाह का नाम लेकर बेटे की गर्दन पर रख दिया। लेकिन अल्लाह ताला को उनका इखलास और फरमाबरदारी इतना पसंद आया कि उसी वक्त फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बड़े दुम्बे मेंढे के साथ हाजिर हुए और कहा, ऐ इब्राहीम, आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिखाया। अब अपने बेटे की जगह इस दुम्बे को कुर्बान कीजिए। इस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहे और उनकी जगह वह दुम्बा कुर्बान कर दिया गया। दोस्तों, यह वही वाक़िया है जिसे हम हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर याद करते हैं। हम जानवरों की कुर्बानी करके अल्लाह को यह दिखाते हैं कि हमारे दिल में भी वही जज्बा है जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दिल में था। तीसरा हिस्सा। अब जरा सोचिए, इस वाक़िए से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है। सबसे पहली बात यह कि अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चीज बड़ी नहीं होती, चाहे वह हमारी दौलत हो, हमारी औलाद हो या हमारी जान क्यों न हो। अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो एक मोमिन का काम है कि वह उसे बिना झिझक मान ले। दूसरी बात यह कि असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। असली कुर्बानी है हमारे नफ्स की, हमारी बुरी आदतों की, हमारी लालच और खुदगर्जी की। जब तक हम अपने दिल से अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर नहीं रखते, तब तक हमारी कुर्बानी अधूरी है। तीसरी बात यह कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी सब्र और इताअत का सबक लेना चाहिए। सोचिए, एक 13 साल का बच्चा अगर यह कह सकता है कि अब्बा जान, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए, तो हम बड़े होकर क्यों नहीं कह सकते कि मेरे रब का हुक्म है, मैं इसे मानूंगा चाहे जितनी मुश्किल क्यों न हो। दोस्तों, यही असली ईमान है। यही वह सबक है जो ईद उल अज़हा हमें बार बार याद दिलाती है। चौथा हिस्सा। अब एक सवाल बहुत से बच्चों और बड़ों के ज़हन में आता है कि आखिर जानवर की कुर्बानी क्यों? तो याद रखिए, अल्लाह को हमारे जानवर का गोश्त या खून की जरूरत नहीं है। अल्लाह को सिर्फ हमारी नियत और तकवा चाहिए। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तक न तो उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। यानी कुर्बानी एक निशानी है, एक इम्तिहान है। जैसे हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का जज्बा दिखाया, वैसे ही हमें भी यह दिखाना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए हर साल मुसलमान दुनिया भर में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर कुर्बान करते हैं। यह उस वाक़िए की यादगार है और हमारी नियत का इजहार है।
पांचवा हिस्सा। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें एक और बड़ा सबक मिलता है और वह है औलाद की तरबियत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की इताअत सिखाई, इसलिए जब वक्त आया तो बेटा भी तैयार हो गया कि अपनी जान कुर्बान कर दे। आज हमें भी यही करना है। हमें अपनी औलाद को अल्लाह की मोहब्बत, नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक सिखाने चाहिए, ताकि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो वह भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और इताअत दिखा सकें। अगर हम बच्चों को सिर्फ दुनिया की दौलत और शोहरत सिखाएंगे लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और दीनी तालीम नहीं देंगे तो वह असली इम्तिहान में नाकाम हो सकते हैं। छठा हिस्सा, अंतिम। अंत में प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर है। अगर हमें अल्लाह का हुक्म और हमारी ख्वाहिश आमने सामने आ जाए तो हमें अल्लाह को चुनना चाहिए। अगर हमें अपनी औलाद और अल्लाह की राह में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमें अल्लाह को चुनना चाहिए। अगर हमें अपनी जान और अल्लाह की रजा में से एक को चुनना पड़े तो हमें अल्लाह को चुनना चाहिए। यही असल ईमान है, यही असली कुर्बानी है और यही ईद उल अज़हा का पैगाम है। दोस्तों, जब भी आप जानवर की कुर्बानी करें तो यह मत सोचिए कि सिर्फ गोश्त मिल गया, बल्कि यह सोचिए कि हम अल्लाह को दिखा रहे हैं कि उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ऊंची है। अल्लाह हमें भी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह सच्चा मोमिन बनाए और हमें उनकी तरह अपने रब की इताअत करने वाला बनाए। आमीन। दोस्तों, जब हम ईद उल अज़हा मनाते हैं तो बहुत से लोग इसे सिर्फ गोश्त खाने, खिलाने और मजे करने का जरिया समझ लेते हैं, मगर असल में यह दिन सिर्फ एक दावत या तफरीह का दिन नहीं है। कुर्बानी का असली मकसद हमें यह याद दिलाना है कि इस दुनिया में हर नेमत अल्लाह की दी हुई है। हमारी औलाद, हमारी दौलत, हमारा मकान, हमारी गाड़ियां, सब कुछ उसी का दिया हुआ है और जब मालिक चाहे तो उसे उसकी राह में कुर्बान कर देना चाहिए। अगर सोचा जाए तो असली कुर्बानी है हमारी ख्वाहिशों की कुर्बानी। जब फजर का वक्त आता है और हमारा दिल कहता है कि सोते रहो मगर हम उठकर नमाज पढ़ते हैं तो यह भी एक कुर्बानी है। जब हमारी आंखें किसी हराम चीज की तरफ जाने लगें और हम उन्हें झुका लें तो यह भी कुर्बानी है। जब हमें गुस्सा आता है और हम सब्र कर जाते हैं तो यह भी कुर्बानी है। जब कोई गरीब हमसे मदद मांगे और हम अपनी जरूरत से पहले उसकी जरूरत पूरी करें तो यह भी कुर्बानी है। यानी कुर्बानी सिर्फ जानवर की गर्दन पर चाकू चलाने का नाम नहीं, कुर्बानी है अपनी रूह और दिल को अल्लाह के लिए तैयार करना। दोस्तों, इस वाक़ये में एक और शख्सियत है जिनका जिक्र करना जरूरी है, वह है बीबी हाजरा। याद कीजिए, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को लेकर मक्का की सूनी वादी में आए, वहां न पानी था, न छाव, न आबादी। जब वह दोनों को वहां छोड़कर वापस जाने लगे तो हाजरा ने पूछा, ए इब्राहीम, हमें यहाँ किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? पहले उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर जब हाजरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। यह सुनते ही हाजरा ने सब्र और ईमान के साथ कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो फिर वह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा। देखा दोस्तों, यही सब्र और यकीन था जिसकी बरकत से आज भी दुनिया के लाखों लोग मक्का में जाकर जमजम का पानी पीते हैं। तो कुर्बानी की कहानी सिर्फ इब्राहीम और इस्माइल की नहीं बल्कि हाजरा की भी है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब अल्लाह पर भरोसा कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मायूस नहीं कर सकती। दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे थे
तो शैतान उनके पास आया। उसने कहा, इब्राहिम, तुम क्या करने जा रहे हो? यह तुम्हारे बेटे की जान लेने का काम है। यह कैसा ख्वाब है जिस पर तुम चल रहे हो? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान की एक न सुनी। उन्होंने उसे पत्थर मारे और आगे बढ़ गए। फिर शैतान हाजरा के पास आया और कहा, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को मारने जा रहा है। मगर हाजरा ने भी कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कोई डर नहीं। फिर शैतान इस्माइल के पास आया और कहा, ऐ बच्चे, तुम्हारे अब्बा तुम्हें ज़िबह करने वाले हैं, भाग जाओ। लेकिन इस्माइल ने भी कहा, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मैं खुश होकर कुर्बान हो जाऊंगा। दोस्तों, यही वजह है कि आज हज करने वाले लोग जमरात में शैतान को पत्थर मारते हैं। यह उसी वाक़ये की याद है कि कैसे इब्राहिम, हाजरा और इस्माइल तीनों ने शैतान के धोखे को ठुकरा दिया। अब सोचिए, यह वाक़या सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, यह आज के हर मुसलमान के लिए एक सबक है। जब शैतान हमें गुनाह की दावत देता है तो हमें भी इब्राहिम और इस्माइल की तरह ना कहना चाहिए। जब शैतान हमें लालच, रिश्वत, धोखे और झूठ की तरफ बुलाए तो हमें अपने दिल का चाकू लेकर इन बुरी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देना चाहिए। जब शैतान हमें कहे कि नमाज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें उसे ठुकराना चाहिए। यानी हर मुसलमान की जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान में हमें वही साबित करना है जो इब्राहिम और इस्माइल ने साबित किया कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊंची है। दोस्तों, अल्लाह ने कुर्बानी को हमारे लिए रहमत बना दिया है। जो जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, उनका हर बाल, हर कतरा, हर हिस्सा हमें सवाब दिलाता है। उस गोश्त को हम गरीबों, रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटते हैं तो यह सिर्फ खाने की चीज नहीं होती, बल्कि मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम होती है। कुर्बानी हमें सिखाती है कि अपनी नेमतें दूसरों के साथ शेयर करो। याद रखो, ईद उल अज़हा सिर्फ अमीरों की ईद नहीं, यह गरीबों की खुशी का दिन भी है। तो प्यारे दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर है। असली कुर्बानी है अपनी ख्वाहिशों, बुरी आदतों और गुनाहों को छोड़ना। शैतान हर कदम पर धोखा देगा, लेकिन हमें सब्र और ईमान से उसे हराना है। अपनी औलाद को भी दीनी तरबियत देनी है ताकि वे भी इस्माइल की तरह अल्लाह के हुक्म पर सब्र कर सकें। ईद उल अज़हा भाईचारे, मोहब्बत और सखावत का पैगाम है। अल्लाह हम सबको हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह सच्चा मोमिन बनाए और हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए।